जमाने की बात है। किसी मुल्क का सेनापति बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर था। बादशाह इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। उसे पता था कि सिपहसालार ने लूट मार मचाकर अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। एक दिन सेनापति ने अचानक बगावत कर दी और बादशाह को कत्ल करके खुद सल्तनत का बादशाह बन गया। काफी अरसा बादशाहत के मजे लूटने के बाद इसने दरबार में ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना जानशीन मुकर्रर करूं जो मेरे बाद सल्तनत को संभालेगा। मगर मेरी एक शर्त है कि मेरा जानशीन मुझसे भी ज्यादा चालाक और होशियार होना चाहिए। मैं अपने वक्त में इतना होशियार और चालाक था कि एक ही वक्त में 10-10 घरों को अपनी चालाकी से लूट लेता था। यह सुनकर दरबारियों में से एक शख्स जिसका नाम भल्लू था, वह आगे बढ़ा और कहने लगा, हुजूर, आप 10 घरों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी की पूरी बस्ती ही खा जाऊं और डकार भी न लूं। सेनापति बादशाह ने कहा, तो ठीक है, तुम 7 वाली बस्ती में जाकर अपना कमाल दिखाओ। भल्लू वहां से रुखसत हुआ और अपनी बीवी को साथ लेकर एक सौदागर के भेष में 7 वाली बस्ती में रहने लगा। बस्ती में सब लोग उसे भल्लू सौदागर के नाम से जानने लगे। भल्लू ने सबसे पहले एक गधा चोरी किया और उसे फरोख्त करने के लिए करीबी बाजार ले गया। बाजार जाने से पहले इसने गधे के मुंह में अशर्फियां ठूंसकर गधे का मुंह अच्छी तरह कपड़े से बांध दिया। बाजार की पुरहजूम जगह पर खड़े होकर इसने गधे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से खन खन करती अशर्फियां गिरने लगी। खन खन की आवाज सुनकर लोग इसकी तरफ देखने लगे और हैरान होकर आपस में बातचीत करने लगे कि क्या खूब गधा है, मुंह से अशर्फियां निकल रही हैं और वह भी सोने की। आखिर बेसब्र होकर लोगों ने भल्लू से पूछा, यह क्या माजरा है? भल्लू ने कहा, यह एक अजीबो-गरीब गधा है। मैं जब भी उदास होता हूं तो दिन में एक बार इसके मुंह से अशर्फियां निकलती हैं। मेरे घर में तो अब इतनी भी जगह नहीं कि जहां मैं अशर्फियां रख सकूं, इसीलिए मैं इससे बहुत तंग हूं और उसे बेचने के लिए बाजार ले आया हूं। मैं यह चाहता हूं कि कोई ऐसा ताजिर इसे खरीदे जो इसका ख्याल रख सके। लोगों ने गधे के मुंह से अशर्फियां गिरती देख ली थी और बाकी का किस्सा भल्लू सौदागर ने बता दिया था। सबने यही सोचा कि इस गधे के लिए अगर मुंह मांगी कीमत भी दे दी जाए तो सौदा महंगा नहीं। बड़े बड़े ताजिर इस गधे को खरीदने के लिए बोलियां लगाने लगे। आखिरकार एक ताजिर ने गधे को 10,000 सोने की अशर्फियां देकर खरीद लिया। भल्लू सौदागर ने 10,000 अशर्फियां ताजिर से ली और जमीन पर पड़ी अशर्फियां उठाकर घर चला आया। दूसरी तरफ ताजिर गधा लेकर अपने घर की तरफ चला गया। सब लोग तमाशा देखने के लिए उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। गधे के मालिक ने कहा, भाइयों, चलो अब गधे के मुंह से अशर्फियां निकालते हैं। चुनांचे गधे का मालिक और बाकी लोग उदास शक्ल बनाकर गधे के इर्द गिर्द जमा हो गए। काफी देर इंतजार करने के बाद जब गधे के मुंह से अशर्फियां न निकली तो वे सचमुच परेशान हो गए। इस दौरान गधा अशर्फियां देने के बजाय चारा ही खाता रहा। आखिरकार एक अक्लमंद शख्स वहां से गुजरा। उसने जब देखा कि इतने सारे लोग परेशान बैठे हैं तो उनसे पूछा, क्या माजरा है? लोगों ने जो कुछ हुआ था वह बयान कर दिया। उस अक्लमंद आदमी ने ताजिर को बताया, तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है। इससे पहले कि वह लुटेरा भाग जाए, फौरन उसे पकड़ लो और सबक सिखाओ। सब लोग इकट्ठे होकर भल्लू के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाकर भल्लू को आवाज दी। अंदर से उसकी बीवी ने कहा, जी, भल्लू तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप बाहर इंतजार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूँ। वह वहां जाकर अपने मालिक को आप लोगों के मुताल्लिक बताएगा और उसे अपने साथ ले आएगा। लोग यह बात सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि एक कुत्ता अपने मालिक को कैसे घर ला सकता है। असल में यह भल्लू सौदागर की एक और चाल थी। वह अभी भी घर में ही मौजूद था। उसे पता था कि जब गधे के मुंह से सिक्के नहीं निकले तो लोग उसके घर की तरफ आएंगे। इसलिए उसने अपनी बीवी को पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। तुरंत भल्लू की बीवी ने कुत्ते को आजाद किया, जो दरवाजे से निकलकर लोगों के सामने से होता हुआ भाग गया। दूसरी तरफ भल्लू अपने घर की पिछली दीवार फलांगकर कुत्ते की सीमत में भागा। कुछ ही देर में उसने कुत्ते को पकड़ लिया और उसके साथ वापस घर की तरफ आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी
ही वह भाग खड़ा हुआ और कुत्ता भी कहीं दूर निकल गया। काफी देर गुजर गई। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस न आए तो लोग समझ गए कि उनके साथ एक बार फिर धोखा हो गया है। शदीद गुस्से के आलम में लोग एक बार फिर भल्लू के घर पहुंच गए। जोर जोर से जब दरवाजा बजने की आवाज आई तो भल्लू सौदागर एक बार फिर घर की पिछली दीवार फलांग कर बाहर कूद गया। जाते जाते उसने एक पुराना और बसीत सा बीन दीवार पर लटका दिया और अपनी बीवी के कान में कुछ खुसर फुसर की। फिर उसने जेब से लाल रंग की एक पुड़िया निकालकर बीवी को दी और कहा, इसे कपड़ों में छुपा ले। भल्लू की बीवी ने दरवाजा खोला और लोगों से कहा, मेरा शौहर साथ वाली बस्ती में किसी काम से गया हुआ है। लोगों ने कहा, इस बार हम इस लुटेरे के घर बैठकर इंतजार करेंगे। इस तरह दोनों ताजिर जिनको लूटा गया था समेत बस्ती के बाकी लोग भी भल्लू के घर बैठ गए। कुछ देर गुजरने के बाद भल्लू सौदागर घर में दाखिल हुआ और एक नए मंसूबे के तहत लोगों की इज्जत और तकरीर करते हुए झुक झुक कर आदाब करने लगा। फिर उसने अपनी बीवी से पूछा, मेरे खास मेहमानों की इज्जत और तकरीब में कोई कमी तो नहीं छोड़ी? मेरे इन मेहमानों को कुछ खाने को भी दिया कि नहीं? भल्लू की इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे और सोचने लगे कि जिसे वे लुटेरा और धोखेबाज समझ रहे थे वह तो असल में बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। भल्लू की बीवी ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, इन फजूल और बेकार लोगों को कौन मेहमान बनाता है? मैं तो इन्हें पानी तक भी न पूछूं और तुम खाने की बात कर रहे हो। यह सुनकर भल्लू गुस्से से लाल पीला हो गया और जेब से एक खंजर निकालकर बीवी के पेट में घोंप दिया। खून का एक फव्वारा निकला और भल्लू की बीवी वहीं गिरकर मर गई। यह देखकर वहां बैठे लोग भल्लू पर लानत भेजने लगे और कहने लगे, तुमने इतनी सी बात पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। भल्लू सौदागर ने कहा, आप लोग फिक्र न करें, यह तो हमारा रोज का मामूल है। मैं अक्सर गुस्से में आकर अपनी बीवी को कत्ल कर देता हूँ और दोबारा इस बीन की मदद से उसे जिंदा भी कर देता हूँ। उसने दीवार पर लटकी हुई बसीत बीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ ही देर बाद भल्लू ने वह बीन उतारी और सपेरों की तरह अपनी बीवी के पास बैठकर बजाने लगा। थोड़ी ही देर बाद भल्लू की बीवी, जो खंजर के वार से हलाक हो चुकी थी, एकदम से उठ खड़ी हुई और गुस्से से अपने शौहर से पूछने लगी, तुमने मुझे एक बार फिर कत्ल कर दिया। सब लोग यह तमाशा देखकर हैरान हो गए और एक बार फिर भूल गए कि वे वहां क्यों आए थे। असल में भल्लू सौदागर ने एक और मंसूबा बनाया था।